ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारी अपनी खुद की फैमिली तुम्हें धोखा दे दे और तुम पर एक ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जो तुमने किया ही नहीं, और इस इल्ज़ाम से तुम्हें कैद कर दिया जाए सालों के लिए। ये कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि जो ज़ख्म होते हैं पास्ट के वो भरते नहीं हैं कभी, जो दिल टूट जाते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते, जो खो जाता है वो कभी वापस मिल नहीं पाता। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सभी बातों को झुटला देते हैं। जब वो एक बच्चे थे तो उन्होंने वो चीज़ें सही जो कि कुछ कुछ इंसान सह ही नहीं सकते। इन सभी आजमाइशों ने उनको एक ऐसा इंसान बनाया होगा जिसका सब्र, तकवा और अल्लाह पे तवक्कुल बहुत ही आला दर्जे का होगा। और उनकी स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरह से आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को या अपने डरों से किस तरह से आप बाहर आ सकते हो। इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब उनके भाइयों ने उनको कुएं में फेंका था तो वो 7 साल के थे। और जरा बस सोच के देखो कि कोई बच्चा 7 साल का हो, उसके अपने सगे भाई उसे कुएं में फेंक दें, उस पर असर क्या पड़ेगा। और जहां तक है ये चीज उसको कंप्लीटली बदल के रख देगी, क्योंकि एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने बाप को खो दिया। जो उनके पेरेंट्स की मोहब्बत उनको मिलती थी, जो गाइडेंस, जो प्रोटेक्शन उनको मिलती थी, वो सब छीन ली गई उनसे। और उनको जरूर ऐसा फील हुआ होगा कि वो अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके अपने सगे भाइयों ने उनको धोखा दिया, उनको मारने की कोशिश की, उनसे वो नफरत करते थे और इसी नफरत और जेलसी से उनको अबैंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया कुएं में। उन्होंने अपनी खुद की फैमिली से धोखा खाना और अपनी खुद की फैमिली छोड़ दे आपको, ये वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इससे जरूर उनको ये फील हुआ होगा कि उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, उनको कोई चाहता नहीं है, और क्योंकि वो एक बच्चे थे उनको पावरलेस फील हुआ होगा। और जब उनके भाइयों ने उनको अबैंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया, तो वो एज अ स्लेव बेच दिए गए उनके घर से बहुत ज्यादा दूर की जगह पर। सिर्फ कुछ मोमेंट्स पहले वो अपने बाप के बहुत ज्यादा चाहिए थे, और अब वो एक स्लेव हैं जिनको अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और उनको एक बहुत ही अमीर इंसान ने खरीद लिया और आगे जाके उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि जो उनकी स्टेप मदर थी, जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उन पे इल्जाम लगाया सेक्सुअल असॉल्ट का, जबकि वो खुद थी जो कि उनको चाहती थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर होने के बावजूद एक झूठे इल्जाम के बेसिस पे जेल में डाल दिए गए, और वो भी अपनी सौतेली माँ के जरिए। और उनको ये डर जरूर लगा होगा कि वो हमेशा जेल में ही बंद रहेंगे। और बहुत सालों की परेशानियों के बाद में, बहुत ज्यादा दुखों के बाद में फाइनली अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जेल से निकलवा देता है और वो आजाद हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इजिप्ट में एक ऐसा मुकाम दिलाता है जो कि बहुत ही ताकतवर था। और वहीं एक दिन वो अपने भाइयों से मिलते हैं। हालांकि देखते ही उनको याद आ गई होगी कि किस तरह से उनके भाइयों ने उनको धोखा दिया था, और उनको जरूर ये ख्वाहिश रही होगी कि वो बदला लें अपने भाइयों से, जिस तरह से हर कोई इंसान सोचेगा। जिस तरह से उनके भाइयों ने उन पर जुल्म किया और सालों तक उनके भाइयों की वजह से उनको एक स्लेव की तरह बेचा गया, गुलामी में रहना पड़ा और कई साल जेल में भी रहना पड़ा बिना कुछ किए। मगर आपको पता है उन्होंने अपने भाइयों से क्या कहा? वो कहते हैं कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे। जब उनके पास इतनी ताकत थी, इतना रुतबा था और हर एक रीजन था अपने भाइयों से बदला लेने के लिए, और वो उनको उतना ही दुख दे सकते थे जितना उनके भाइयों ने उनको दुख दिया था, मगर वो फिर भी चुनते हैं माफी को। और इन सभी चीजों को देख के आप सोच रहे होंगे कि वो अपने धोखे से, अपनी सभी इनसिक्योरिटीज से, अपने डरों से, या जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया था, इन सभी चीजों से वो बाहर कैसे निकले। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, जो उनके फादर ने उनको सिखाया था, उन्होंने उस पर अमल किया। वो कभी भी अल्लाह से नाउमीद नहीं हुए, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव किया और बहुत मेहनत की, जिससे उन्होंने दूसरों का भरोसा जीता और एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन हासिल की। और जब वो गुलाम थे तब भी वो ये यकीन रखते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए कुछ सोच रखा है। उन्होंने अपना तवक्कुल अल्लाह पे रखा और कभी भी अल्लाह से नाउमीद नहीं हुए, और सही वक्त का उन्होंने सब्र के साथ इंतजार किया। उन्होंने अपनी इबादतों को नहीं छोड़ा, और जो बाकी लोग उनके आसपास थे उन्होंने उनकी भी मदद की। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब वो जेल में थे तो अल्लाह ने उनको नॉलेज दी, उनको इल्म सिखाया, उनको ख्वाबों की ताबीर करना सिखाया। और जब वो उस जेल से बाहर निकले तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान थे। उनमें इतनी हिकमत, इतनी दानायत और इतनी ताकत थी कि वो अपने भाइयों को माफ कर सके। और उन्होंने अपने भाइयों को माफ क्यों किया? तो अल्लाह ने आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो आप बदला ले सकते हो या फिर आप माफ कर सकते हो। अगर आप बदला लेते हो और उस इंसान को उतना ही दुख देते हो जितना दुख उसने आपको दिया था, आपको थोड़ा इत्मीनान तो होगा, मगर जो नुकसान आपका हुआ है माजी में, पास्ट में, वो फिक्स नहीं होगा उससे। और अगर आप माफ कर देते हो तो इससे ना आपके अंदर एक बदलाव आएगा, एक ऐसा सुकून महसूस करोगे आप जो आपने कभी नहीं महसूस किया हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिल को इस तरह से जोड़ेगा कि जैसे वो कभी टूटा ही नहीं था। क्योंकि कोई ऐसा इंसान जिसने हमेशा आपको दुख दिया कि आप अपने पैरों पे कभी खड़े ना हो सको, उसने आपकी रूह को तोड़ने की कोशिश की, आपसे हर एक चीज छीनने की कोशिश की। इन सब चीजों का इससे बेहतर क्या बदला हो सकता है कि आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मजबूत बन जाओ, अपने आप को फिर से हासिल कर लो, और जो चीजें आपने सही उन सभी से आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जो गुस्सा होता है, दुख होता है और पछतावा होता है ना आपके दिल में, अगर आप इसको सही तरह से रेगुलेट नहीं करते हो तो ये एक ऐसी जंजीरें बन जाएंगी जो आपके पास्ट से आपको हमेशा जोड़े रखेंगी। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये गुस्सा, दुख और पछतावा सिर्फ एक ऐसा अकेला लिंक है, एक ऐसा अकेला जोड़ है जो कि आपको और उस इंसान को जिसने आपको दुख दिया था, आप दोनों को जोड़े हुए है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, वो तुम्हारे दिमाग के एक ऐसे कोने में फेंक दी जाएंगी और वक्त के साथ गायब हो जाएंगी। और अगर आपको कोई चीज उनकी याद भी दिलाती है ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा यकीन करो, मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल होता है किसी ऐसे इंसान को माफ करना जिसने आपको धोखा दिया हो या आपको दुख दिया हो। मगर माफ करने का ये मतलब नहीं होता कि जो उस इंसान ने आपके साथ किया हो आप उसको भुला दो। मगर जो माफी होती है वो उस इंसान के लिए नहीं है, आपके लिए है, आपकी खुशनुदी के लिए है।
और आप जरूर ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं उसको माफ कर दूं तो वो इंसान बिना सजा के आसानी से निकल जाएगा, या फिर जो माफी मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ वो मुझे माफी भी नहीं मिलेगी। मगर ऐसा सच नहीं है। वो कभी भी अल्लाह से नहीं बच सकते, क्योंकि अल्लाह उनको इस दुनिया में भी अजाब देगा और आखिरत में भी। और आखिरत में तो जब वो जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे तो उनके हाथ में एक झंडा होगा और उस झंडे पे उन लोगों का नाम लिखा होगा जिनको उन्होंने धोखा दिया हो। बदला लेना ना आसान होता है, मगर माफ करना उसके कंपैरिजन में बहुत मुश्किल है, और इसको करने के लिए आपको हिम्मत की और ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको उनकी शक्लें दोबारा से देखनी पड़े या फिर उनके साथ आप सुलह करो। बस उनको माफ करो, उनको अल्लाह पे छोड़ दो और जाने दो। जो आपका गुस्सा है, जो आपका बदला है, उसको अल्लाह को दे दो। और अगर आप इस पछतावे को, इस दुख को अपने दिल के अंदर रखते हो ना, तो ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालेगा। और ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं जो कि ये साबित करती हैं कि इससे आपका ब्लड प्रेशर खराब हो सकता है, हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर हार्ट डिजीज बढ़ सकती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ सकता है। ये जो गुस्सा या पछतावा है ना, आपके जिस्म को एक बहुत लंबे वक्त के लिए तनाव, टेंशन या खिंचाव में रखता है, जिससे आपको सदमा, डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो सकती है। और ये आपके जहन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी याददाश्त या मेमोरी कमजोर होती है इससे, आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम होता है, और साथ ही साथ जो आप डिसीजंस लेते हो वो भी आप मुश्किल से ले पाते हो, उनमें भी आपको परेशानी आती है। बट अगर आप माफ कर देते हो तो जो रिजल्ट है वो उसका कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। और स्टडीज ये साबित करती हैं कि माफ करने से आपके जो चांसेस होते हैं हार्ट डिजीजेस के होने के, वो कम हो जाते हैं। आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाती है, जो दुख होता है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी या स्ट्रेस भी कम हो जाता है। और मैंने आपको बार बार ये बात याद दिलाई है कि जो सब्र का बदला है उसको आप नाप नहीं सकते, और अगर इसके साथ में आप किसी को माफ भी कर दो तो ये जो बदला है ये और ज्यादा बढ़ेगा ही।